हेलो दोस्तों, वायुमंडल की परतों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी परत पहले है और कौन सी बाद में। तो आज हम आपको वायुमंडल की परतों को क्रमबद्ध ऊपर से नीचे की ओर तरीके से याद रखने की ट्रिक बताएंगे और साथ ही वायुमंडल का संगठन और इसकी समस्त परतों के बारे में जानकारी देंगे। इस ट्रिक को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर वायुमंडल है क्या, वह इसकी संरचना क्या है और इसके अंदर कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल क्या है? What is the atmosphere? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल का संगठन एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तथा उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, ऑर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसके अलावा जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। विभिन्न गैसों की 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कणों व जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल की विभिन्न परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 1. क्षोभमंडल 0 से 8/18 किलोमीटर। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक है। ऊपरी क्षोभमंडल में जेट वायुधारा प्रवाहित होती है। जलवाष्प, धूलकणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। 2. समतापमंडल। इसका विस्तार 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन गैस सौर्यक विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती हैं। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किलोमीटर के बाद बनने लगता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती हैं। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दिशाएं हैं। 3. मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वह इसकी ऊपरी सीमा से बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है। 4. आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है।
इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। 5. बाह्यमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वायुमंडल की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसमें मुख्य समस्या आती है सभी परतों को नीचे से ऊपर क्रमबद्ध याद करने की कि कौन सी परत पहले है और कौन सी बाद में। तो दोस्तों, इसके सल्यूशन के लिए हम आपको नीचे एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप सभी परतों को नीचे से ऊपर क्रमबद्ध रूप से याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी के ट्रिक। छोड़ सबको में आया बाहर। एक्सप्लेनेशन। छोड़ क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, में मध्य मंडल, आया आयन मंडल, बाहर बाह्य मंडल। तो अब आप इससे संबंधित क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे।